डेढ़ महीने के लगभग का समय हो गया। अप्रैल की तपती धूप, मई की तपती धूप और जून आ गया, बरसात भी आने लगी। आंधी तूफान भी कई बार आए, भीगती बारिश के अंदर, हम भीगते हुए बारिश के अंदर। और लगातार इस आंदोलन में राजस्थान के नौजवानों का, एसआई भर्ती के अभ्यर्थी, आरपीसी के हमारे जो 18-21 का आरएस एग्जाम के अभ्यर्थी और विभिन्न संगठनों के, विभिन्न जो बेरोजगारों के यह संकट बने हुए, संघर्ष समितियां, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र और राजस्थान के कोने कोने से एक बार हमने गिरफ्तारी का बड़ा कार्यक्रम रखा, जेल भरो आंदोलन। और दूसरी 25 मई को जो आक्रोश युवाओं ने आक्रोश रैली करी, वो रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। इस गर्मी के अंदर अपने अपने साधनों से राजस्थान के नौजवानों ने दिल्ली तक ये संदेश दे दिया, मोदी जी हम आक्रोशित हैं। इस आक्रोश का एक इलाज है, इस आक्रोश की आग के अंदर नहीं तो जल जाएगी बीजेपी और कांग्रेस। एक ही इलाज है युवाओं का आक्रोश कम करने का, थमने का, कि एसआई भर्ती रद्द करके आरपीएससी को भंग करो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड को नए सिरे से इनकी संरचना हो और दोबारा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं। भाइयों, एक आह्वान, शायद इस देश के अंदर इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद किसी नेता को नहीं मिला कि एक आह्वान पे उस धूप के अंदर लोग अपने अपने साधनों से आए, तकलीफ करे। जितने डोम और टेंट में थे उससे 3 गुना बाहर सड़कों पे थे, 10-10 किलोमीटर के जाम लगे। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सहित देश के तमाम नेताओं की जो सियासत है वो हिल गई। वो देख रहे थे कि राजस्थान में भूचाल कहां से आ गया। वैसे राजस्थान में भूचाल 2018, 17, 16 के अंदर आ गया था, जब हमने हुकार भरी थी उस समय राजस्थान के अंदर राजनीतिक दृश्य को बदलने की। लेकिन दुर्भाग्य 18 और 18 से 23 के बीच सकारात्मक दृष्टि से हम कमजोर रहे, हमारे साथ संख्या बढ़ती रही, लेकिन वोट में उसको कैसे बदले हमने चिंता करी। कई बार कई कांग्रेस के लोगों ने चिंता कर ली, कई बीजेपी के लोगों ने कर ली, कई अच्छे लोगों ने कर ली कि यार हमारी वजह से कोई हार नहीं जाए, ये जीत नहीं जाए। तो इस चक्कर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ग्राफ थोड़ा डाउन हो गया। वैसे वोट नहीं घटे हमारे, 18 में 8.5-9 लाख वोट थे और 23 में 10 लाख के करीब वोट थे। अलायंस का जोड़ते हैं तो हमारे 14 लाख अलायंस के वोट इसके अंदर आए थे। पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, कोई पार्टी ऐसी नहीं राजस्थान के अंदर जैसे पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े। राजस्थान में पालिका चुनाव लड़े, एक चेयरमैन हमारा रहा। पंचायत चुनाव में 5 प्रधान, 4 एक समर्थित 5 प्रधान हमारे बने। और अभी भी इस पार्टी के 3 प्रधान हमारे पास है, एक छोड़ के चला गया, दूसरा भी दूसरी जगह अपनी वो दिखा रहा है स्वामी भक्ति। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान के जवानों ने मान लिया कि हमारी आस्था हनुमान बेनीवाल के साथ है। और 23 का जो बदला है, 23 के अंदर हम उनको इतना समर्थन नहीं दे पाए, क्योंकि आपको याद होगा जब मोदी के खिलाफ देश का किसान लड़ रहा था तो मेरे समाज के 25 से ज्यादा सांसद दिल्ली के अंदर थे, लेकिन मोदी का साथ छोड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। जब देश के किसान को आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर कोई सांसद बैठा, नागौर का सांसद था, तो किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी। भाइयों, जब नौजवानों को आवश्यकता पड़ी तो अग्निवीर के खिलाफ अगर आंदोलन का बिगुल बजाया और छोटे भाइयों को न्याय की बात करी, सेना के सम्मान की बात करी, तो नागौर के सांसद ने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और पहले दिन झंडे के साथ देश की सेना को और देश के नौजवानों को संदेश दिया कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब कर सकता है, लेकिन अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन चलेगा उसका नेतृत्व राजस्थान का नौजवान करेगा। ये संदेश पूरे देश के अंदर गया और ये आक्रोश इस बात की ओर इंगित करता है कि आने वाला कल आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना, हौसला रखना। डरी हुई सरकार, आप देखो कैसे डरी कि सरकार के जो कमिश्नर और संभाग खुद ही वहां पहुंच गए और माइक हाथ में लेके भाषण देने लगे। देखा आपने, वो तो अच्छा रहा, नहीं तो एक आध वहां पार्टी ज्वाइन कर लेता। अंदर बना दुपट्टा क्यों डाका, वो तो समाज के तैयार ठीक है साहब, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, तो ज्वाइन करने में पहली बार सरकार डरी और डरी सरकार भागी। बचाओ बचाओ, इधर पूछ मत करो, डरा देना बजरलाल सरकार को।
कांग्रेस से नहीं डरी, कांग्रेस की उस यात्रा से नहीं डरी जो संविधान बचाओ जब 32 की भीड़ होती है, कभी 500 की, कभी 800 की, कभी 2500 की। इससे सरकार नहीं डरी। सरकार डरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की हुंकार से, ललकार से और आक्रोश से कि हमारे भजनलाल जी आपके घर की तरफ। ये तो दिल्ली चले गए थे सुबह ही, और बाकी मंत्री भी जयपुर छोड़ के भाग गए थे। कोई मंत्री नहीं था राजस्थान का या राजधानी। जब आप इतने डर रहे हो भजनलाल जी, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? भर्ती रद्द करो, आरपीएससी को भंग करो, ताकि आपको भी कुछ पुण्य मिल जाए। पूर्व जन्म का पुण्य मिल गया कि आप सीएम बन गए। आप सीएम की दौड़ में नहीं थे। आपने कभी सोचा नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे पता है कि जिस दिन आप सीएम बने होंगे उस दिन आपको नींद आई कि नहीं आई, कैसे नींद आई, हम सब सारी बातें जानते हैं। उस दिन जो रात में हमें पता है कि आप सो नहीं पाए थे, उछल रहे थे कमरे के अंदर, तो पूरा राजस्थान देश जानता है। लेकिन अब तो एडजस्टमेंट करो, 1.5 साल हो गई, अब तो कुछ दिखाओगा। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आप बंद कमरे में तो कई लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। सुना हम आईएएस अधिकारी बताते रहते हैं कि भजनलाल जी भी गाली गलौज कर देते हैं। मैंने उनको गाली कहते नहीं देखा, लेकिन अंदर की बात यह है कि जब फर्स्ट सेशन होता है तो वो आईएएस अधिकारी को गालियां दे देते हैं। ये सुनने के अंदर हमारा आया है। और अगर आप गाली दे रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तो जिन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी सरकार में आई, जहाँ बड़े बड़े फोटो लगा रहे हैं आपने राजेंद्र राठौड़ के, सतीश पूनिया के, सीपी जोशी के और वसुंधरा राजे के, उसमें लिखा था कि भर्तियां रद्द कराएंगे, SI भर्ती सहित तमाम पेपर लीक की घटनाएं, और आरपीएससी को भंग करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। ये बीजेपी का वादा था। और राजस्थान के नौजवानों को बरगला के भारतीय जनता पार्टी धोखा देके सत्ता करना आई, तो लोगों ने आरएस से ज्यादा बीजेपी को पसंद किया। तो भजनलाल जी, अगर आपके अंदर जरा सा भी नौजवानों के प्रति प्रेम है और इनके आपके बुजुर्गों के पुण्य से आप सीएम बने, मैं तो पहले भाग्य पे भरोसा ही नहीं करता, मैं मेरी बता दूं। लेकिन जैसे ही भजनलाल की पर्ची खुली, मैंने कहा भाग्य भी होता है। मैं तो नहीं मानता था। इनकी पर्ची खुलने के बाद जो है कुछ भी हो सकता है। एक दो ऐसे लोग और है देश के अंदर, उनका भी बताऊंगा एक दो दिन बाद आपको कि एक तो भजनलाल, एक दूसरा एक और नाम बताऊंगा जो देश में बहुत बड़े पद पर बैठा है, कि उनको देखने के बाद लगा कि भाग्य होता है। जो जिस चीज के लायक नहीं उससे ज्यादा किसी को मिल जाए, तो भाग्य की बात है। यहाँ पे संघर्ष करने वाले तो बहुत से लोग हैं। सीएम के सपने भी बहुत से लोगों ने लिए, तो कई तो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, और कहीं पहुंचे तो भजनलाल जी बात कर रहे थे आके। तो पता नहीं देर के घूट कैसे पी रहे हैं, हमें सोचने इन चीजों की। और न हम इस रेस के अंदर थे। हम एक ही आह्वान आपसे करते हैं कि आप इस मुगालते में मत रहना कि आंदोलन इनका हो गया। आंदोलन नई दिशा ले सकता है, और ये रेला दिल्ली की तरफ भी जा सकता है। और दिल्ली में हरियाणा स्टेट आपका है, और दिल्ली अगर हम पहुंच गए, हरियाणा दिल्ली, और जो तैयार बैठे पंजाब वाले कि हनुमान जी का रेला है, और उसमें शामिल हो, और जंतर मंतर और वोट करने में किस तरह रैली तब्दील करें, और किस तरह मोदी की सियासत हिले। और ये अगर इतना नौजवान वहां दिल्ली में पहुंच गया, लोकसभा का सत्र भी आ गए, तो भजनलाल जी आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आप अच्छा यही है कि हमने राज्यपाल से मुलाकात करें, आप इस मामले में भर्ती को रद्द कराएं, आरपीएससी को भंग करें, तमाम जांच करें, रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच करें, जिसमें बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। आप खुद कहते हो कि मेरे से कांग्रेस के नेता अंधेरे में मिलने के लिए आते हैं, नाम बताओ उनका कौन है। और आप या तो आप उनको मदद कर रहे हो, और मदद नहीं कर रहे हो उनको भेजो। आप एक को तो पकड़ा जैसे ईडी ने, और नेताओं को पकड़ो। एक ऐसा अभियान चलाओ कि कांग्रेस के राज में जो भी भ्रष्टाचार जिन के सब जेल के अंदर हो गए, नहीं तो लोग मान लेंगे। जिस तरह गहलोत वसुंधरा मिल गए थे भ्रष्टाचार करने में, भजनलाल भी उनके साथ ही शामिल हो गए। यही मानेंगे लोग राजस्थान का। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह अभी जमानत मिली 2 लोगों को, SI ट्रेनी को, वहां सरकार ने वकील ही खड़ा नहीं किया एसओजी की तरफ से। आप बताओ, तो एसओजी भी क्या रही है, सबकी जमानत तो फ्री करो। पता नहीं कौन से इंस्ट्रक्शन कहां से मिले, दिल्ली से मिला और कहीं से मिला। आप दबाना चाहते हो, लेकिन राजस्थान का नौजवान इस मामले को दबाने देगा। राजस्थान का नौजवान फिर सड़कों पर आएगा, दिल्ली की ओर कूद करेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, और आप भी रवाना हो जाओगे। कोई पता नहीं चला, जिस तरह आप बने थे उसी तरह घर चले जाओगे, पुराना काम संभालोगे। ये हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप इन नौजवानों के हक की जो लड़ाई है, नौजवानों के हितों की लड़ाई है, अगर आपको हमसे तकलीफ है, हनुमान जी को क्रेडिट नहीं मिले, आप अपने वहां बुला लो, लोगों को बात कर लो। बीजेपी के लोगों को बात करने के लिए अलग भेज दो, आपके तो खूब ग्रुप अंदर बने हुए। हम क्रेडिट नहीं चाहते, हम राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद नहीं हो। तो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के 10-10 घंटे पढ़ते हैं, और फिर पता लगता है पेपर लीक हो गया। आपका तो जो अभी जेटीए का एग्जाम हुआ, उसके अंदर OMR शीट में 10 कितने कराए आपने, नए स्टूडेंट के कराए,
और ना आपके उसके जो वीक्षक है उसके कराए, तो फिर कैसे माने कि आप ठीक हो? आप तो अशोक गहलोत के गुरु निकले, वो तो पेपर लीक में थे, आप तो OMR सीट ही बदलवा दो के अंदर, हल्ला ही नहीं होगा। तो बहुत बड़ी विडंबना इस प्रदेश की है, और निश्चित रूप से इस प्रदेश को बर्बाद होने से बचाने के लिए तमाम नौजवानों को एक मंच में आना होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग हैं, तीसरे मोर्चे के लोग हैं, वो सब आमंत्रित, यह सबका स्वागत है। लेकिन ये मेरे घर पे कोई कार्यक्रम नहीं है कि मैं फोन करके बुलाऊं लोगों। अपने आप आ जाओ, मैं भी तो बैठा ही हूँ अपना, इसमें तो मैंने झंडा ही नहीं लगा रखा नहीं आता, तो यहाँ आने में तो किसी को दिक्कत ही नहीं। आना चाहिए लोगों को, और आके संदेश देना चाहिए कि हम भी इस आंदोलन के अंदर, इस न्याय की लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के तमाम जवानों के साथ है, तमाम संघर्ष समितियों के साथ है, जो इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ 3-4 साल पहले की लड़ाई, क्या वो लोग भूल गए कि लड़ाई की शुरुआत आपने करी, और शुरुआत करके सत्ता का सुख भोग रहे हो, दूसरे कामों में लगे आप उस चीज को बुलाने के लिए। कितने कहीं भी लग जाओ, अंगुली उठेगी। शुरुआत आपने करी थी, अब कहां चले गए? दूसरे काम छोड़ो, क्या उनके भाई असर नहीं होने वाला उन कामों का? काम पकड़ लेना और उसको बीच में छोड़ देना। तो जिन जिन नेताओं ने क्या ठीक नहीं है, मैं कांग्रेस के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूंगा, जो जो आरपीएससी बंद करने की बात कर रहे, एसआई भर्तीगत करने की बात कर रहे, तमाम पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन किया, उनको एकजुट होकर इस भजनलाल सरकार के खिलाफ इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। अगर हमारा साथ नहीं लो, अलग टैक्स लगा लो, वहां वो जगह पड़ी, और कहीं चले जाओ। अरे कम से कम लड़ो तो सही, भूलो तो मत। अपनी कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, और वचन का आदमी को पक्का होना चाहिए। तकलीफ पड़ सकती है, लेकिन जो वचन का पक्का होता है उसमें ईश्वर की कृपा होती है, और जनता भी, जवान भी उसी का विश्वास करते हैं। आज राजस्थान में घने नेता घूम रहे हैं, पूछ लो। और ये मोदी ने जो रैली करी, मोदी ने तो पूरे देश को लगाया, प्रदेश को लगाया, तब जाके वहां रैली करी। अपने तो एक आह्वान पर लोग आगे बिना गए, लोगों ने कहा आप बैठे रहो, हमारे इस बार आपको मजबूत करने के लिए। तो ये ताकत राजस्थान में खड़ी हुई है, और ये ताकत इस दिशा की ओर इंगित कर रही है कि आने वाला समय न कांग्रेस का होगा न भाजपा का होगा, आने वाला समय राजस्थान के नौजवान का होगा और किसान का होगा। किसान के बेटे सत्ता में कब्जा करेंगे, और इन दोनों चोर मोचेरे भाई जो मिलके इस राजस्थान को लूट रहे, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ, इनसे हमें छुटकारा मिले, और राजस्थान के लोग अच्छे कानून व्यवस्था, जो पुराना हमारा कानून का राज था, उसके अंदर हम जिए। हमारा किसान बेरोजगार कभी आत्महत्या नहीं करे, और बहन बेटी की चीख पुकार इस राजस्थान में नहीं हो। तो नंबर 1 आ गया महिला अत्याचार के अंदर। भाइयों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। इसीलिए मैं कहता हूं आपको, कोई फिर हिस्ट्री में बात चली जाएगी, लड़ाई लड़ी नहीं, कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो फिर वही ट्वीट आएंगे दूसरे कि मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। 66 साल में एक व्यक्ति ने पार्टी बनाई और वो लड़ रहा है, लेकिन जो समर्थन राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सड़क पर टोल दे रहे हो, बिजली की VCR भर रहा है, थाने में आपको अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कर्जे, किसान कर्जे के बोझ से दबा जा रहा है, जवान कभी पुलिस की गोली का शिकार हो रहा है, बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है, सरकार लूट रही है, और फिर भी आप कहते हो कि बस अब की बार बदल देंगे और वोट दे रहे हो दूसरी पार्टी को। एक ही सीखा आपने कांग्रेस बीजेपी, तीसरा सीखा नहीं, इसलिए तीसरा आपको सीखना है। बगल के हमारे स्टेट हरियाणा पंजाब दिल्ली को देख लो, जहाँ तीसरी और चौथी पार्टियों ने राज किया, तो कम से कम हमारी थर्ड पार्टी राज करे। मैं तमाम उन दलों को भी कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, उनसे अलायंस के रास्ते हमारे खुले हैं, आगे भी खुले रहेंगे, और मिलकर ये 28 की अंतिम लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई क्यों, वो भी बता दो, क्योंकि थक जाते हो आप लोग, मैं तो नहीं थक रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ रहने वाले थक जाएंगे। अरे साहब, राज्य के खिलाफ लड़े काम नहीं हो रहा, हर आदमी अपना काम चाहता है, और मैं चाहता हूँ पूरा ही आपका काम हो। तो पूरा काम तो वो राज में ट्रांसफर, ये काम तो कभी करेगा ना, कौन मना कर रहा है? ये दुकान खुली, भजनलाल जी के कौन से वोट देने वालों की चल रही, बीजेपी वाले बाहर बैठ रहते हैं तो पैसा दे रहे हो, अंदर मंत्री का काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सत्ता पर आपका कब्जा हो, ताकि किसान का कर्जा माफ हो, सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, जवान को बेरोजगार तंग आकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े, और एक भी अपराध नहीं हो राजस्थान के अंदर। अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे, थर थर कांप उठेंगे राजस्थान के अंदर अपराध करने वाले बाहर के और यहाँ के अपराधी। इतना ही विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। दूसरे लोग, मैं तो चाहता हूँ हर जाति के लोग मेरे साथ खड़े रहे। हम नेता आ नहीं रहे,
तो भाइयों अब नहीं आ रहे तो अपने नए नेता